Student, now we will see the periodic function. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द व्हाट इज द पीरियोडिक फंक्शन। देखो तो पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जो एक इंटरवल के बाद क्या होगा, सेम रिपीट करेगा। जैसे मानो, देखो पहले, जैसे मान लो यहाँ पर थोड़ा मैं समझा देता हूँ इसके वजह से। मान लो कोई फंक्शन है, जैसे मान लो ये साइन एक्स का यदि मैं ग्राफ लेता हूँ इस तरह से, ऐसा, तो देखो तो ये जो है यहां से यहां के बाद नीचे आया, और नीचे के बाद क्या हो रहा है, ग्राफ सेम रिपीट हो रहा है, इसी के जैसा फिर से रिपीट होना चालू हो गया। देखो यहां से ऐसा, यहां से यहां तक ग्राफ क्या आया, नीचे आया, फिर नीचे के बाद क्या हुआ, फिर से ऊपर गया, मतलब इसके यहां के बाद ये फिर से कहानी इसके जैसा ही चलने लगा। देखो इधर, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहां तक क्या होगा, इसका जो ग्राफ जहां से रिपीट होना चालू हो जाए, जिस जगह से ग्राफ रिपीट होना चालू हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका उस फंक्शन का क्या बोलते हैं, उसको पीरियड बोलते हैं, है ना। जैसे ग्राफ का नेचर जो है सेम ग्राफ का नेचर क्या, तुम्हारा सेम जैसा चलने लगेगा। जैसे मान लो यहां से यहां तक इतना, यहां तक ऐसा, यहां तक बना, फिर यहां के बाद सेम एक जैसा ही फिर से बनने लगा। तो यही क्या कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। जो एक किसी फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या हो, सेम जैसा रिपीट करे वो फंक्शन, तो वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। चलो अब इसको डेफिनेशन से समझते हैं, जो व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन क्या हुआ, इसको समझते हैं डेफिनेशन से। पीरियोडिक फंक्शन, तो चलो इसमें कुछ लिख लेते हैं, फिर और भी फिर बात करते हैं इसमें। ये फंक्शन एफ एक्स इज said to periodic function if there exist non-zero number t मान लेते हैं, नॉन जीरो नंबर t, सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स आ जाना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू टी। देखो यहां पर क्या कहता है कोई फंक्शन होगा वो पीरियोडिक फंक्शन कब कहलाएगा, जब क्या हो, इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो नंबर टी सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो हमने लिखा है इक्वल टू क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स आ जाए। तो यहाँ टी क्या होगा, वो उसका पीरियड होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर साइन का, जैसे अभी आपने समझाया था, साइन एक्स प्लस 2π, देखो तो एक्स प्लस 2π क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइन एक्स ही आ जाएगा, नहीं तो ये इसका पीरियड क्या आ जाएगा, बोलो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, टी जो हमने लिखा है वो टी क्या है, 2π है, 2π हो जाएगा। इसका जो पीरियड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2π आ जाएगा। मतलब साइन एक्स जो है 2π के बाद, जैसे अभी हमने आपको ग्राफ समझाया था, इस तरह से भी समझाया था ना ऊपर में, इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। यहाँ आपका इधर नीचे की तरफ ये क्या, जीरो, ये तुम्हारा पाई, ये यहाँ π/2, पाई 3π/2, और ये क्या होता है यहाँ तक 2π होता है यहाँ तक। तो देखो तो ग्राफ मैंने क्या बताया, ग्राफ यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आया, और कहां से रिपीट करना चालू कर दिया, यहां से ग्राफ क्या हुआ है, दोबारा से फिर से ऐसा ही ग्राफ बनने लगा। तो जहां के बाद ये ग्राफ दोबारा से इसे रिपीट होने लगे, उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो 2π के बाद साइन एक्स क्या है, फिर से ग्राफ उसका रिपीट होने लगा, तो ये क्या हो गया, पीरियड हो गया। पीरियड का मतलब समझ में आ गया ना, कि जहां के बाद ग्राफ क्या हो जाए, रिपीट होना चालू हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ले लिया, मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्लियर है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। बोलो कैसे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आपने देखा था ऐसे करके, और उसमें हमने शायद बताया भी होगा आपको उस लेक्चर में, ऐसा इस तरह से बनता है ग्राफ, इस तरह से ऐसा ग्राफ बनता है। तो देखो तो यहाँ के बाद ये ग्राफ बना, फिर से गया, फिर से यहाँ के बाद ग्राफ बना, फिर से ऐसा ही बना, एक जैसा ग्राफ बनना है। देखो या ये ग्राफ देखो सेम एक जैसा लग रहा है कि नहीं। तो इसका क्या पीरियड क्या हो जाएगा, 1, यहाँ क्या रहता है 0 1 2, ऐसे तो होता है यहाँ पर।
तो ग्राफ कहाँ के बाद रिपीट हो रहा है, 1 के बाद रिपीट होने चाहिए, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। देखो 1 2 3 इधर सबसे इधर क्या यहाँ के बाद क्या है, ग्राफ सेम रिपीट हो, यहाँ के बाद क्या है, ग्राफ एक जैसा ही लग रहा है 1 के बाद, तो 1 के बाद इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 1 के बाद क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका क्या पीरियड हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसमें जो अगला पॉइंट है देखो, तो इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इजिकल टू क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, देन mod of t is called, mod of t जो कहलाएगा is called period of फंक्शन कहलाएगा। देखो इफ f of x plus t इक्वल टू क्या आ जाए, fx आ जाए, तो फॉर ऑल x, तो ये जो mod of t क्या कहलाएगा आपका, पीरियड ऑफ फंक्शन कहलाएगा। एंड देखो इसमें और भी चीज, एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ t, minimum value of t is called fundamental period of function। मिनिमम वैल्यू देखो यहां पर क्या है, जैसे यहां पर देखो 2 पाई और यहां तुम साइन 4 पाई प्लस एक्स करो फिर भी साइन एक्स ही आएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू जो सबसे मिनिमम होगा, जिस पर सबसे मिनिमम पर ये मान लो रिपीट होगा, जहां पर मिनिमम होगा वही क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, इसका फंडामेंटल पीरियड कहलाता है, वही पीरियड लेंगे उसका। ऐसे तो मान लो यहाँ के बाद फिर से यहाँ के बाद ऐसे ऐसे तो खूब आएंगे, ऐसे ऐसे मान लो यहाँ के बाद 2 पाई के बाद मान लो यहाँ के बाद फिर से ग्राफ रिपीट करना, क्या इसका 4 पाई लिखेंगे पीरियड का, नहीं। तो जो सबसे कम है, जो सबसे कम वैल्यू है 2 पाई, जैसे 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, तो जो सबसे कम वैल्यू है वही लेंगे, और वो क्या कहलाएगा आपका फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा, वही चीज हमने लिखा है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने, चलो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 लिया, s ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या आता है तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट ही x आएगा। देख लो कैसे, x माइनस क्या होता है, यही तो होता है फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, यही आता है। अब जैसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 4 लिया, तो ये भी क्या आता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही आता है। कुछ भी ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 लिया, तो ये क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही आएगा। लेकिन यदि मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 लिया, तो भी क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही आएगा। तो यहाँ के बाद क्या होगा, देखो तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है इसका 1 है, तो 1 पर ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ही दे रहा है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड क्या हो जाएगा बोलो, पीरियड 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 हो रहा है, यहाँ पर भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 क्या दे रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दे रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 4 क्या दे रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दे रहा है, लेकिन सबसे मिनिमम क्या है 1 है, तो पीरियड क्या आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, ये कहने का मतलब है। चलो अब इसमें लिख लेते हैं, देखो इसका ग्राफ जो होता है, ग्राफ लिख लेते हैं, ग्राफ ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन will repeat itself indefinitely in both direction, that is towards positive x-axis to and toward नेगेटिव एक्स एक्सिस, वही लिखा है हमने, जितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जैसे साइन एक्स वाला था, जितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जाएगा उतना नेगेटिव वाला भी जाएगा, वही है, जितना पॉजिटिव एक्सिस के साथ इधर रिपीट करेगा उतना नेगेटिव वाले के साथ भी करेगा, वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है ना।
चलो इसमें देखते हैं कुछ, इसमें कुछ अगला पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट। देखो इसमें क्या, जैसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी। ये एफ ऑफ एक्स यदि पीरियोडिक फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी। नहीं, ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी भी आ जाएगा, सब एक दूसरे के क्या होगा बराबर हो, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री टी भी आ जाएगा। ये डॉट 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 ये क्या कर लोगे ऐसे ऐसे क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी के बराबर है। यदि पीरियोडिक फंक्शन है तो सब पर क्या होगा, ये बराबर ही तो होता है भाई। अब देखो इसके अंदर जो है जैसे मान लो अब इसको यदि उल्टा मैंने बोला, उल्टा मैंने ये तो मान लो इधर वैल्यू बढ़ा रहा था, यदि मैं इसके तरफ से निगेटिव साइड की तरफ से जाऊं, इधर की तरफ से बढ़ूं निगेटिव साइड की तरफ से, तो ये इसको क्या लिख सकते हो आप, यदि मैं इसको इधर लिखूं तो क्या मैं लिखूं एफ ऑफ एक्स माइनस टी लिख सकता हूं, क्या बोलो। निगेटिव इधर के यदि मैं निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगूं तो एफ ऑफ एक्स माइनस टी किसके इक्वल में हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस टू टी के, बोलो फिर किसके बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री टी के। देखो इधर निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा था तो हमने पॉजिटिव में बढ़ा था, इधर निगेटिव साइड में इधर की तरफ पीछे की तरफ बढ़ रहा हूं तो ऐसा हो जाएगा। प्लस प्लस नहीं है यार बराबर में, तो बराबर में ये डॉट डॉट क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एन टी के बराबर आ जाएगा, बोलो ऐसा आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसा आप क्या कह सकते हो बोलो, इसके लिए क्या कह सकते हो, देन इफ यदि इसी के अंदर में इफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल में है एफ ऑफ एक्स प्लस टी के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या डोमेन ऑफ फंक्शन है, देन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या आ जाए एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी। यदि ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एन टी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि नहीं बोलो यार। ये निगेटिव वाला भी तो वही बात, जैसे मान लो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस से साथ लोग इधर की तरफ, तो बात तो वही है ना, जो रिपीट इधर से कर रहा होगा वो रिपीट इधर से भी कर रहा होगा, इधर से भी कर रहा होगा, एक ही बात है। तो वही चीज हमने लिखा है। देखो इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो तो लिखते हैं लेट एफ एक्स satisfied एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 10 इजिकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 15 ऐसा। देन प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा दे रखा है आपका क्या एफ ऑफ एक्स प्लस 10 इजिकल टू क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 15। देन प्रूव दैट क्या एफ एक्स क्या है पीरियोडिक फंक्शन है। देखो यहां पर आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, जैसे जैसे देखो ये दे रखा है ना इस तरह से, तो आप इसको डायरेक्ट क्या करोगे, मतलब ये कहाँ पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या होना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी आना चाहिए, नहीं इस तरह का आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है ये एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 10 है, फिर इस तरह से, तो क्या करोगे इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे कि नहीं आप। यदि कुछ ऐसा दे रखा है तो इसको अपन इधर इसके जैसा इसका लुक करें, इसके जैसा इसको दिखाएं, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या एफ ऑफ एक्स प्लस टी जैसा दिखाएं इसको। तो यहां पर इसको चलो लिख लेते हैं क्या एफ ऑफ एक्स प्लस 10 इजिकल टू क्या एफ ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 15 है। चलो अब इसमें क्या करता हूं मैं, एक ऐसा चीज इसमें क्रिएट करने का है। देखो इसमें ऐसा क्रिएट करना कि दिस इजिकल टू दिस हो जाए, चाहे कुछ ना कुछ क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, इन दोनों में से कुछ दो टर्म क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। कुछ ऐसा यहां पर क्रिएट करें जिससे दो टर्म इधर इधर दो टर्म क्या हो जाए, दो चीज क्या हो जाए कैंसिल हो जाए और एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या आ जाए एफ ऑफ एक्स प्लस आ जाए। तो देखो तो यहाँ पर x और एफ ऑफ एक्स प्लस 10 लिखा हुआ है। यदि मैं इसको रिप्लेस कर दूं x को x प्लस 5 से, क्यों कर रहा हूं
क्योंकि देखो यहाँ पर यदि मैं x प्लस 5 से रिप्लेस करूंगा तो x प्लस 5 और ये क्या आ जाएगा, x प्लस 10 आ जाएगा, x प्लस 15 आ जाएगा। और फिर मैं उसको इसके बराबर कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर ये इसके बराबर में है। अभी देखना क्या हो जाएगा, इसको हमने रिप्लेस किया तो ये क्या आ गया तुम्हारा, x प्लस 5 प्लस एफ ऑफ x प्लस 15 आ गया, इजिकल टू क्या लिखोगे, एफ ऑफ x प्लस 10 प्लस क्या लिखोगे, एफ ऑफ x प्लस 20 लिखोगे। अब देखो इसके जगह पर एफ ऑफ x प्लस 5 और एफ ऑफ x प्लस 15 के जगह पर, इसके जगह पर ये चीज लिख सकते हैं, बोलो। तो ये चीज लिख दिया तो क्या आ गया, देखो तो एफ ऑफ x प्लस क्या, एफ ऑफ x प्लस 10 किसके बराबर में आ जाएगा, एफ ऑफ x प्लस 10 प्लस एफ ऑफ x प्लस 20 के। और ये देखो ये कैंसिल हो गया, एफ ऑफ x इजिकल टू कितना आ गया तुम्हारा, एफ ऑफ x प्लस 20 आ गया। तो इसका मिनिमम पीरियड क्या हो गया, बोलो 20 आ गया इसका पीरियड, है ना। हेंस एफ एक्स क्या है, हेंस एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन आ गया है।